मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता माधुर्य खंड, तीसरा अध्याय, मैथिली रूपा गोपियों का आख्यान, चीरहरण लीला और वरदान प्राप्ति। नारद जी कहते हैं, राजन मिथिलेश्वर, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों का आख्यान सुनो, जो दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान करने का फल देने वाला एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाला है। जो श्री रामचंद्र जी के वर से नवनंदों के घरों में उत्पन्न हुए मैथिल रूपा कन्याएं परम कमनीय नंदनंदन का दर्शन करके मोहित हो गईं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया। उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार पूजा की। अरुणोदय काल में एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती यमुना में जल स्नान करती। एक दिन कन्याएं वस्त्र यमुना के किनारे रखकर जल में प्रविष्ट हुई। दोनों हाथों से जल उली चूसकर एक दूसरे को भिगोती हुई स्नान करने लगी। प्रातःकाल श्याम सुंदर वहां आए, तुरंत सबके वस्त्र लेकर कदम पर चढ़ गए। तब वो गोप कन्याएं निकली और देखी कि वस्त्र नहीं है। तब ऊपर देखा तो श्याम सुंदर खड़े थे, बैठे थे। तब उन्होंने गोप कन्याएं बोली कि श्याम सुंदर मेरे कपड़े दे दो। तब उन्होंने श्याम सुंदर बोले कि तुम सब यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले लो, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। राजन, तब गोप कन्याएं शीतल जल में भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुख नीचे किए बोली, हे मनोहर, हे नंदनंदन, हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा मैं मथुरा नरेश के दरबार में आपके सब अफसर की बड़ी भारी अनीत की शिकायत करूंगी। भगवान बोले, सुंदर और मध्यहास से शोभित होने वाली गोपांगनाओं, तुम मेरी दासियां हो, तो इस कदम के जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं सब वस्त्रों को लेकर अपने घर चला जाऊंगा। अविलंब करो, मेरे कथनानुसार कार्य करो। नारद जी कहते हैं कि राजन, तब वे सब कन्याएं गोप कन्याएं अत्यंत कांपती हुई जल से बाहर निकली और आनत शरीर हो हाथों से अपनी यौन को ढककर शीश से कष्ट पाते हुए श्री कृष्ण के हाथ दिए वस्त्र लेकर उन्हें अपने अंगों में धारण किया। श्री कृष्ण की रजीली आंखों से देखती हुई वह मोहित खड़ी रहीं। उनके परम प्रेम पूर्वक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण को चारों ओर दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले। श्री भगवान बोले, हे गोपांगनाओं, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। परसों दिन वन में के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूँगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।